आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे मुहूर्त को लेकर। मैं एक मुहूर्त नहीं, अनेक प्रकार के मुहूर्तों की यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मुहूर्त आप अपनी राशि के हिसाब से कैसे देखेंगे। जो भी डेट, चाहे मैं बता रहा हूँ या कोई भी आप कहीं से भी आप नेट के माध्यम से सर्च करते हैं और आप उस डेट को निकालते हैं, उस मुहूर्त को आप देखते हैं कि आज ये इस चीज़ का मुहूर्त बन रहा है। उदाहरण के लिए आपको गृह प्रवेश करना है, गाड़ी खरीदनी है, आपको रजिस्ट्री कराना है, कोई भी काम करने हैं, उस दिन उस चीज़ के लिए मुहूर्त है। लेकिन क्या वह मुहूर्त आपके लिए भी है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको कोई भी मुहूर्त जब निकालना हो, कोई भी आपको डेट देखनी हो, उसमें सबसे पहले 2 चीज़ें परम आवश्यक हो जाती हैं, जब हम कोई भी मुहूर्त देखते हैं। एक तो उस दिन आपकी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता देखना परम आवश्यक होता है कि उस दिन चंद्रमा राशि संचरण कहाँ करेंगे, सबसे पहले। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु चंद्रमा राशि संचरण के अलावा कि जब हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रॉपर लग्न कौन सा होगा जिसमें हमें काम करना है। क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवे। आप इस सूक्ति से समझ पा रहे होंगे कि लग्न शोधन की महत्ता कितनी आवश्यक हो जाती है। यानी कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर समय होता है और उस दिन आप काम कर रहे हैं तो कौन से समय में आपको काम करना चाहिए, इसको आपको निकालना है। तो आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अब डेट वाइज हम यहाँ पर सभी मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, मुहूर्त यदि आप आपके आसपास कोई ज्योतिर्विद हैं, आप उनसे मुहूर्त निकलाते हैं तो आप उनको अपनी राशि और समस्त चीज़ें आप उनको बताएं। उसके बाद अपनी राशि को अपने मुहूर्त को आप निकालें। आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे सीधा वेबसाइट www.adhyatmajyotish.in पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अध्यात्म ज्योतिष पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। निवेदन ये रहेगा कि आप सीधा कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेट वाइज सभी मुहूर्तों की। तो दर्शकों, हम इस खास चर्चा को शुरू करेंगे। इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं और पहली बार आप अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लगातार हम भविष्य में भी चाहे मुहूर्त की चर्चा हो या फिर तमाम कोई भी ज्ञानवर्धक चर्चा है, आप उनको हमारे साथ देख सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी जानकारियां प्राप्त होती रहें। अच्छा, मुहूर्त कैसे बनते हैं और क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं अलग अलग मुहूर्तों के लिए, सभी मुहूर्तों की चर्चा मैं इस चैनल पर कर चुका हूं। आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि कौन से मुहूर्त के लिए हमें कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा बार, कौन सा नक्षत्र, ये सब चीज़ देखने चाहिए। पंचक का विचार कहाँ होता है, संक्रांति का कहाँ होता है, भद्रा का कहाँ होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। खैर, आज मैं डेट की बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह प्रवेश की। अगर हम गृह प्रवेश की बात करें, अक्टूबर की हम लोग यहाँ पर मुहूर्त आपको बता चुके हैं। अब हम नवंबर की और दिसंबर की तिथियां यहाँ पर बताएंगे। देखिए, 9 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, कार्तिक कृष्ण पक्ष और एकादशी सोमवार का दिन है। दूसरी जो तिथि यहाँ पर रहने वाली है 1 नवंबर के बाद, वो है 5 नवंबर। 5 नवंबर के बाद आप अगली तारीख जो रहेगी 6 नवंबर, फिर 8 नवंबर, फिर 10 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर और उसके बाद 25 नवंबर, 29 नवंबर और फिर 29 नवंबर तक ही नवंबर में मुहूर्त रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर में गृह प्रवेश के लिए जो मुहूर्त बनेंगे वो रहेगा 1 दिसंबर, उसके बाद 9 दिसंबर, फिर 10 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो ये गृह प्रवेश के लिए जो है मुहूर्त हैं। वैसे एक चीज़ और भी है, जो रेंट पर हाउस चेंज कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये मुहूर्त भी आप इनमें भी कर सकते हैं और अलग से भी उनके लिए मुहूर्त निकाले जा सकते हैं। कारण कि ये आवश्यक नहीं है कि इन्हीं मुहूर्तों में वो जो है रेंट वाले हाउस को चेंज करें। जीर्ण के लिए अलग से भी निकल सकते हैं। अब हम गृह आरंभ की बात करें तो नवंबर से हम बात करेंगे। 1 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर तक जो है यहाँ पर गृह आरंभ के लिए रहेगा नवंबर में। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर, 13 दिसंबर 2 तारीख हैं सिर्फ हमें गृह आरंभ करने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे गृह प्रवेश और गृह आरंभ की तिथियां इस प्रकार से यहाँ पर बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अग्रिम मुहूर्त हम बात करेंगे अन्नप्राशन के लिए। अगर हम नवंबर में बात करें तो उत्तराषाढ़ा, कार्तिक शुक्ल पक्ष और बुधवार का दिन रहेगा। और दिसंबर में अगर हम बात करें
तो 10 दिसंबर और 13 दिसंबर 2 तारीख ही हैं और 1 तारीख ही है। तो ये अन्नप्राशन के लिए मुहूर्त हो गया। अब हम बात करते हैं सीधा व्यापार आरंभ के लिए। आप किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा मुहूर्त यहाँ पर देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ डेट वाइज। आपको नवंबर के अंदर जो यहाँ पर मुहूर्त बनेंगे, 1 नवंबर को श्रेष्ठ रहेगा, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर और 29 नवंबर। यानी नवंबर में आप जो है कोई भी कारोबार आप शुरू कर रहे हैं, चाहे दुकान खोल रहे हैं या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो ये मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगर हम दिसंबर में करना चाह रहे हैं तो 1 दिसंबर, उसके बाद फिर 5 दिसंबर, उसके बाद फिर 13 दिसंबर, यानी दिसंबर में ये 3 तारीख हैं जब आप अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। वाहन आप खरीद रहे हैं, कोई भी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा मुहूर्त यहाँ पर रहेगा वो भी आप नोट कर लीजिए तारीख। सबसे पहले यहाँ पर 7 नवंबर की तारीख है जो बहुत सुंदर है, इस दिन आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद 17 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर। नवंबर के अलावा दिसंबर में खरीदना चाह रहे हैं तो 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये यहाँ पर वाहन परचेज के लिए हैं। शर्त वही है, नियम वही है, आप अपनी राशि पर समय की अनुकूलता, चंद्रमा की अनुकूलता और लग्न देखकर आप खरीदेंगे। सगाई के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे, तो सगाई के लिए यहाँ पर जो है अक्टूबर तक आपको बता दिया है। उसके बाद नवंबर से हम लोग बात करेंगे तो 1 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर, 29 नवंबर तक आप कन्यावरण यानी सगाई कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी जिसको हम कहते हैं। दिसंबर में अगर आप तिथि चयन कर रहे हैं तो 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 13 दिसंबर को जो है आप रिंग सेरेमनी जिसको हम कहते हैं यानी कन्या वरण मुहूर्त उसको कहा जाता है, सगाई का मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, आप कर सकते हैं। अब हम विवाह मुहूर्त को लेकर बात करेंगे। देखिए विवाह मुहूर्त यहाँ पर 2 चीज बहुत मुख्य हो जाती हैं। इसमें हमें त्रिबल शुद्धि देखना होता है। जैसे अन्य मुहूर्तों की हम आपको चर्चा बताया उसमें क्या क्या हमें चीजें देखनी पड़ती हैं, तो विवाह के लिए त्रिबल शुद्धि देखनी पड़ती है जो वर और कन्या दोनों के हिसाब से देखा जाता है। अगर हम लड़की के हिसाब से देखेंगे तो हमें गुरुबल देखना होता है, चंद्रबल देखना होता है, और लड़के के हिसाब से देखेंगे तो हमें सूर्यबल और चंद्रबल को देखना होता है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे तारीख, यानी कौन सी तारीख नवंबर में है। तो यहाँ पर विवाह के लिए 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28, 29 नवंबर और 30 नवंबर तक जो है नवंबर में विवाह के मुहूर्त बनेंगे। अगर हम दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 1 दिसंबर, 6 दिसंबर, उसके बाद जो है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर तक जो है यहाँ पर विवाह के मुहूर्त रहेंगे।